इवनिंग सर मैम, आई एम बायोमेंटर्स कमांडो। सर मैम, आई लव दैट गर्ल। मैं शादी करना चाहता हूं उस लड़की से, मैं कुछ बनना चाहता हूं, उस लड़की को कुछ बनाना चाहता हूं, पर उसकी शादी किसी और से हो रही है। वो लड़की उससे शादी करना नहीं चाहती है, हम साथ रहते हैं। वो लड़की बहुत दुखी रहती है, मैं उस लड़की को उस हालत में नहीं देख सकता। सर, मैं उसके साथ जीना चाहता हूं और वो भी। मैं उसको अपने से दूर होता हुआ नहीं देख सकता। उस लड़की ने किसी और लड़के के चक्कर में अपने जिंदगी के 5 साल बर्बाद कर दिए हैं। लास्ट 1 ईयर से वो मेरे साथ है। मैं अब उसको और बर्बाद होता नहीं देख सकता। मैं चाहता हूं कि वो कुछ बने, लाइफ में कुछ अच्छा करे। मैं भी कुछ बनना चाहता हूं, लेकिन उसके बिना नहीं। मुझे डर लगता है जब वो मुझसे दूर रहती है, और उसने एक बार अपने आप के साथ गलत करने की कोशिश भी की। मुझे डर लगता है कहीं उसको कुछ हो ना जाए। सर मैम, मैं उस लड़की को खोना नहीं चाहता हूं किसी भी कीमत पर। मैं उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। वो साथ रहते हैं और एक हिम्मत सी आती है, लेकिन जब दूर हो जाती है तब दिल प्रे करता है कि वो ठीक हो, उसके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। सर मैम, उस लड़की को खोना नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू मैरी दैट गर्ल, लेकिन कास्ट, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। अब देखिए, ये एक ऐसा समस्या है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको जो है वो जिस प्रॉब्लम में बताया गया कि भाई एक लड़का है जो एक लड़की से बहुत प्रेम करता है। लेकिन मैं आपने इसमें 2-3 चीजें मेंशन नहीं की आपकी प्रॉब्लम में, कि आपकी एज कितनी है। जब इस तरह की प्रॉब्लम लिखे तो अपनी उम्र का जरूर जिक्र करें, लेकिन मैं ऐसा अंदाजा लगाता हूं कि इसमें कि आप लिख रहे हैं कि लड़की ने एक लड़के के चक्कर में 5 वर्ष बर्बाद कर दिए। तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं आपको कि आपकी जो आपका जो प्रेम है, मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं एक बात आपसे बोलूंगा कि प्रेम कभी भी जो है ना, मतलब एक प्रकार से आप सोचिए कि एक बाउंड्री में बांध कर उसको कि मैं खोना नहीं चाहता हूं, मैं कुछ बनाना चाहता हूं। आप दुनिया में किसी को बनाने वाले कोई नहीं होते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ व्यक्ति का साथ दे सकते हैं। तो आपको एक बात दिमाग में रखनी होगी कि आपको जो भी करना है, जो भी यहां पर इस पूरे लेटर में जो किरदार है, जो मेन रोल है, वो तुम नहीं हो। यू आर नॉट द सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट इज दैट गर्ल के, एंड उसको डिसाइड करना है कि उसे क्या करना चाहिए, उसे लाइफ में क्या करना, उसको डिसाइड करना है। जब आप ये अथॉरिटी लेते हो कि आप उसके लिए डिसाइड करोगे, आप उसको कुछ बनाओगे, आप ऐसा करोगे, आप वैसा करोगे, तो ये अथॉरिटी जो है बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है। और आपको मेरी बातें थोड़ी कड़वी लग सकती है, पर मैं जो कहूंगा वो बिल्कुल साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए बोलूंगा, आपकी मानसिक सेहत के लिए बोलूंगा, और आपके साथ बेहतर हो इसके लिए बोलूंगा। तो मैं बोलूंगा आपसे कि जो अथॉरिटेटिव जो चीज होती है कि हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए के, और खुले दिमाग से सोचिए कि यहां पर जिसको डिसाइड करना है सब कुछ, वो लड़की है। और उसके साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो डिसाइड इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि तुम शायद बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो। तो तुमको अपने आपको देखो, तुम्हारा मन नहीं लगता है, तुम परेशान हो, तुम सोचते रहते हो। इससे क्या होता है, तुम अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जब तुम उस पोजीशन पे होगे कि जहां पर उस लड़की को ये डिसाइड करने में जो है वो उसको सुविधा मिलेगी कि तुम अथॉरिटेटिव हो, तुम जो है तुमने कुछ प्राप्त कर लिया है, और तुम्हारे अचीवमेंट पर वो जो है वो उसको अपना डिसीजन सही लगेगा तो वो डिसीजन लेगी। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज ये कि उसका जिंदगी भर डायलेमा चलता रहेगा इसको कि अच्छा है साथ होना, किसी के साथ अच्छा लगना, किसी से इमोशनली कनेक्ट होना बहुत अच्छी बात है, और ये मैं इसका बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन एक बात ये भी बोलूंगा कि वी कैन नॉट बाय ग्रोसरीज फ्रॉम द इमोशंस, के हम इमोशन से अपने घर की ग्रोसरीज नहीं ले सकते हैं। हम इमोशन से जो है वो जिंदगी नहीं काट सकते। केवल हमको इमोशन के अलावा अचीवमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं यही बोलूंगा कि आप दोनों बॉयज एंड गर्ल्स को, आप लोगों को जो है वो पढ़ने पर, अपने करियर को बनाने पर, अपने पैरों पर खड़े होने पर फोकस करना चाहिए, ताकि आप जो है वो अपने रोजगार में आप एम्प्लॉयड हो, कहीं पर आप काम कर रहे हो, आप किसी अच्छी डिग्री को
लेकर आप अच्छी कंपनी में या किसी मान लो डॉक्टर बनते हैं तो कहीं आपका जहां जो भी आपका फील्ड है उसमें आपने मेंशन नहीं किया है, तो यदि आप जो है अपने करियर को बनाएंगे ना तो आपकी ये समस्याएं बहुत छोटी लगेंगी। अब रही बात कास्ट के इशू की बात रही, तो कास्ट का इशू जब तक होगा जब तक तुम्हारा कद छोटा रहेगा। रिमेंबर माय थिंग, ये मैं जो है अनुभव के बाद बातें कह रहा हूं कि आपसे कि जब कास्ट का इशू उन्हीं लोगों को ज्यादा होगा जिनके पर्सनल अचीवमेंट कास्ट से छोटे हैं। कास्ट बड़ी पड़ रही है, पर्सनल अचीवमेंट छोटे पड़ रहे हैं। सपोज कि एक लड़का है, यदि मान लीजिए उसका कास्ट कोई भी है और वो लड़का यदि एक आईएएस अफसर बन जाता है या कोई बड़ी पद पर पहुंच जाता है और उसके पास सब कुछ अवेलेबल है, तो सामने वाला वो कास्ट का डिफरेंस भी जो है वो सब आपको बता दूं मैं, दुनिया में सब लोग जो है वो सिचुएशन देखकर चीजें डिसाइड करते हैं, तो वो चीजें नल एंड वॉइड हो जाती हैं कि ठीक है भाई कास्ट अपनी कास्ट का नहीं था पर लड़का आईएएस है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, लड़का जो है उसका कास्ट ये था पर लड़का आईएएस है, या लड़का जो है डॉक्टर है। तो कास्ट का इशू कहां होता है? जब आपके पर्सनल अचीवमेंट कास्ट से छोटे होते हैं तो कास्ट का इशू होता है। और यही भारत की सच्चाई है, चाहे इसको अच्छा बोल लीजिए बुरा बोल लीजिए, पर भारत की यही सच्चाई है। और यहां पर डिसीजन जो है वो आपके पर्सनल अचीवमेंट को तोल कर लिए जाते हैं। तो मैं आप दोनों लोगों को ये बोलूंगा कि बॉयज एंड गर्ल्स को दोनों को ये बोलूंगा बेटा कि अभी आप लोग जो है एक काम कीजिए, आप डिसाइड कर लीजिए अपने आप को, एक 2 वर्ष का 3 वर्ष का वक्त दीजिए, डिसाइड कर लीजिए कि आपको पर्सनली क्या अचीव करना है, उसके बाद फिर आगे करना है। क्योंकि देखिए ये आपका लेटर इट्स प्योर रिफ्लेक्शन ऑफ इमोशंस के, और इमोशंस मैंने कहा ना वैल्यूएबल तो हैं लेकिन इनटेंजिबल है। एक मैनेजमेंट में एक थ्योरी होती है कि इनटेंजिबल, अब जिसको आप देख नहीं सकते हैं, आपके जिसका कोई मोल भाव नहीं कर सकते हैं, तो वैल्यूएबल तो है पर इनटेंजिबल है। और इनटेंजिबल जो होता है ना, दुनिया उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं करती है, दुनिया उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं करती। 2 लोग जो समझ पा रहे हैं वही उसकी वैल्यू करते हैं। यानी ज्ञान की कीमत किसको होगी? जो ज्ञान लेना चाहता है। जिसको नहीं ज्ञान चाहिए उसको ज्ञान की कोई कीमत नहीं होगी उसको। तो उम्मीद है मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, मैं यही बोलूंगा कि इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड जो है वो बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूं आपसे कि आपकी फीलिंग्स है और आपने ट्रूली रिफ्लेक्ट किया, उसके लिए मैं आपको जज नहीं कर रहा हूं, पर मैं यही बोलूंगा कि आपने जो सोचा है उस सोचे हुए को यदि वाकई में आप चाहते हैं उस लड़की से मैरिज करना, तो आपको इस लायक बनना पड़ेगा कि उसके घर वाले भी हाँ कर दे आपके बारे में सुनकर। आपको इस लायक बनना पड़ेगा कि वो लड़की को डिसीजन लेने में आसानी हो। और याद रखिए, जब हम अपना वजूद बढ़ाते हैं ना, जब अपना वजूद बढ़ाते हैं, अपने लिए हम कुछ बड़ा करते हैं ना, तो हम बड़े ग्रह, बड़े प्लेनेट के समान बन जाते हैं। छोटे छोटे ग्रह आसपास चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, ये डिपेंड तुम पर करता है कि तुम कितनी ग्रेविटी अपने अंदर प्रोड्यूस कर पाते हो। तो अभी आप पढ़ने पर या अपने करियर पर थोड़ा फोकस कीजिए, और ये चीजें जरूरी हैं लेकिन इनके लिए कुछ प्रीरिक्विजिट टर्म्स एंड कंडीशंस उन्हें फुलफिल कीजिए आप।